डिस साहब ने ऑटोग्राफ भी आपको दिया, क्या ऑटोग्राफ दिया? गेट वेल सून का ऑटोग्राफ दिया, बहुत Get well अच्छा soon लगा। का? यस सर। तो दर्द हुआ ठीक? यस। चलिए। कब से लगा हुआ है प्लास्टर? हम तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब हमें पता चला हम डीसी सर से मिलने जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम सर को बोलना चाहते हैं इंशाल्लाह आप ज़रूर आना हमारे स्कूल में। हम उनको बहुत और हम आए, सर ने बोला हम आएंगे, तो हम उनको कहना चाहते हैं आप ज़रूर आना हमारे स्कूल में। डेस्क डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ ऐसे स्कूल पर फोकस किया गया जो सबसे ज़्यादा हिली एरियाज़ में थे। मैंने आपको कहा कि धड़काई की बात करूँ, मैं चिली पिंगल की बात करूँ, देसा, कास्तीगढ़, गुरमल जैसे इलाकों, गुंदना जैसे इलाकों पर जो है वो फोकस किया। इससे मेरे साथ हाई सेकेंडरी स्कूल चिली पिंगल से कुछ बच्चियाँ मौजूद है और सर भी इससे मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अलीज़ा निसार जरगर। अलीज़ा, स्कूल कौन सा आपका? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिलीबाला। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चिलीबाला। मुझे थोड़ा सा बताएगा, डेस्क आपके स्कूल में पहुँचे और जब वीडियोज़ भी हमने देखी तो बहुत ज़्यादा खुश वहाँ के बच्चे थे। इससे पहले कितना टफ रहता था आपके लिए वहाँ पर एजुकेशन हासिल करना, स्कूल में बैठना कितना टफ रहता और आज के वक्त में कितना चेंज आया? हमारे पास जो पहले डेस्क नहीं थे, हम टाटू पे बैठते थे, मतलब यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, 2 दिन के बाद धोना पड़ता था। अब जब हमें डीसी सर की वजह से डेस्क मिले तो हमने यूनिफॉर्म भी ख़राब नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। अब वो डेस्क इतने कंफर्टेबल है और अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे डिस साहब के लिए, स्पेशली जो हमारे हिली एरियाज़ के स्कूल है, सबसे पहले उन पर फोकस किया? हाँ, थैंक यू सो मच उनके लिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज मिलने के लिए एक्साइटेड कौन था सर के साथ? आप? यस सर, हम तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब हमें पता चला हम डीसी सर से मिलने जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहली बार मिल रहे हैं डिस साहब से? यस सर, हम पहली बार मिल रहे, तभी तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे, तो सर को वेलकम करोगे वहाँ पर, सर के लिए इनविटेशन दोगे वहाँ? यस सर, हम सर को बोलना चाहते हैं इंशाल्लाह आप ज़रूर आना हमारे स्कूल में। हम उनको बहुत और हम आए, सर ने बोला हम आएंगे, तो हम उनको कहना चाहते हैं आप ज़रूर आना हमारे स्कूल में। डिस साहब ने ऑटोग्राफ भी आपको दिया, क्या ऑटोग्राफ दिया? गेट वेल सून का ऑटोग्राफ दिया, बहुत Get well अच्छा soon लगा। का? यस सर। तो दर्द हुआ ठीक? यस। चलिए, बिल्कुल। बच्ची बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ बच्ची नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है वो डिस साहब से मिलना चाहते हैं। और आप देखते हैं बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर था और जब सर ने देखा तो सर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट वेल सोन लिखा। और आज के वक्त में बहुत से बच्चे जो है वो डिस सर से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। और जब ये तीनों बच्चियाँ मिली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब डिस साहब से बात कर रही थी तो इनका फेस का एक्सप्रेशन बता रहा था कि कितना लंबा इंतज़ार उन्होंने किया, और क्योंकि सर के 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और 2 साल में पहली बार। तो सर को क्या कहोगे लास्ट में वहाँ आने के लिए? हम कहना चाहेंगे आप ज़रूर आना वहाँ पे, हम आपका बहुत इंतज़ार करेंगे तब तक। चलिए, डिस साहब का इंतजार करेंगे। वैसे में शेख जफर सर से मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक तो बच्चियों का इंतज़ार कि IAS ऑफिसर से मिलना है और कुछ डिप्टी कमिश्नर डोडा से मिलना है, हरविंदर जी से मिलना है, और इसके अलावा बच्चों ने कहा कि इससे पहले जो पुराना रीति रिवाज था बच्चों का बैठना पुराने ज़माने का, और आज के वक्त में जो अट्रैक्टिव चीज़ें आपको मिली है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज के वक्त में स्कूल्स को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? परवेज़ भाई, आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपने बोला कि डीसी सर से मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा कोई टीचर हो, कोई बच्चा हो या कोई भी आम इंसान ले लो कि जो डीसी सर से मिलने के लिए एक्साइटेड ना हो और उनका इंतज़ार करें। और जब मुझे सुबह फ़ोन आया कि आपने डोडा आना है, क्योंकि हमारा सबसे पहले स्कूल था जिसने इस पे प्रोग्राम किया था डेस्क वगैरह, तो मैंने बच्चों को सुबह 6 बजे फ़ोन किया कि भाई आपने ऐसे। तो ये लड़कियां जो थी ये इतनी एक्साइटेड थी रास्ते में कि मतलब हम डीसी सर से मिलने जा रहे हैं, हम उनको बोलेंगे हम आपके फ़ैन हैं और ऐसा है ये सारी चीज़ें। तो इनने डीसी सर को बोला कि हम आपके फ़ैन, डीसी सर ने बोला कि मैं भी आपका फ़ैन हूँ आज के बाद। और इनने डीसी सर से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे स्कूल आइए। उन्होंने कहा मैं ज़रूर स्कूल में आऊँगा। और मैं एक बात आपको यहाँ परवेज़ भाई बोलना चाहूँगा कि जो डीसी सर ने ये स्टेप लिया है, वर्दी डीसी सर ने, तो मैं कहता हूँ कि ये ज़रूर एक दिन रेवोल्यूशन लाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि बर्निंग इशू इस वक्त अगर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन का है, वाटर पोल्यूशन का है और सॉइल पोल्यूशन का है। जिस तरह से ये डेस्क तैयार किए गए हैं और ये इनिशिएटिव जो है मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है वर्दी डीसी सर की विद कोलैबोरेशन इनका IPCA। तो
एक तो डिफॉरेस्टेशन हमारा, अगर आने वाले दिनों में यही डेस्क कंटिन्यू रहते हैं तो डिफॉरेस्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। वेस्ट जो आप डेस्क से जो आप वुडन डेस्क वगैरह बनाते थे उससे जो वेस्ट निकलता था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ वेस्ट से डेस्क बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद मतलब एक डेस्क जो है 35 kg मतलब वेस्ट मटेरियल, जिसमें आपका प्लास्टिक बॉटल आ गई, आपका और भी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है उससे बनाया जा रहा है। और उसके 5000 की लागत से एक डेस्क बनाया। और सबसे बड़ी बात है, क्लास में जब हम देखते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद जो है कंफर्टेबल पीछे बैक, आप इसमें कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। आज से पहले ऐसे डेस्क नहीं होता कि आपकी पीठ भी, बच्चे इसलिए ऐसे बैठ करके वो पीछे जो दूसरा डेस्क होता था वो उसकी सपोर्ट में यस तो उसमें वो उसकी सपोर्ट से अब ज़रूरत नहीं है उस सपोर्ट की, और उसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब 3 चीज़ें हम बच्चों को अक्सर क्लास में समझाया करते थे, ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज़ ऐसा। तो लेकिन इस डेस्क के आने से क्लास में प्रैक्टिकल हो गया कि भाई आप रीयूज़ कैसे किया मटेरियल को, रिड्यूस कैसे किया, 35 kg से इतना एक अच्छा ज़बरदस्त डेस्क आपके सामने तैयार किया। तो अच्छा उसके बाद रिसाइकल कैसे किया जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात जो बच्चों को समझ ही नहीं आती थी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आज बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। चलिए मेरे साथ में, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाके से बच्चियाँ आई है, 2-3 कितना टाइम लगता है डोडा पहुँचने में? 2-3 घंटे लगते हैं हमें डोडा। सुबह कितने बजे निकलते घर से? हम 6 बजे 6-7 बजे ऐसे। 7 बजे निकले थे घर से। तो सिर्फ आप ही आए हैं उस इलाके से, और कोई आया है? ये हम ही सिर्फ आए, और तो कोई नहीं आया वहाँ से। चलिए बिल्कुल 2-3 घंटे का सफ़र तय करके बच्चे यहाँ पर आई है, और एक बेहतरीन स्टेप जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उठाया गया, और खुसूसन डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से उठाया गया। और सबसे पहला फोकस जो है वो एजुकेशन पर रखा, एजुकेशन सेक्टर पर रखा। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ज़िला डोडा जो है वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको खुशखबरी एक दे दूँ कि नीट की जो कोचिंग है, जो बच्चियाँ गरीब है, जो फीस वगैरह नहीं दे सकती, तो उनके लिए मुफ्त जो है वो कोचिंग यहाँ पर रखी जाएगी। उसके साथ कोलैब जो है वो जो इंस्टीट्यूट्स है उनके साथ किया हुआ, और इसके अलावा IAS KS कोचिंग्स पे भी जो है वो फोकस किया जाएगा।